तो आज हम बात करने जा रहे हैं कल की क्लास जहां से हमने छोड़ा था उस क्लास से आगे बढ़ेंगे और उससे आज हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट से। एक प्रोजेक्ट से हम शुरू करेंगे जिसमें हम फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस का एक फॉर्मेट दिख रहा होगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का एक फॉर्मेट आपको दिख रहा है, राइट? एक तो बायोमेट्रिक का जो सिस्टम है उससे एक डेटा निकल के आया कि कौन सा बंदा कितना बार अपना एक्सेस कार्ड या थंब इम्प्रेस किया है मशीन में। उसकी लिस्ट आ रही है। जिसका काउंट 0 आ रहा है, इट मींस उस दिन उसने कुछ नहीं किया है, उस दिन उसने वो आया नहीं था, अब प्रेजेंट था। तो दो चीजें। पहली चीज की जो अब्सेंट प्रेजेंट है ना मेरा, इसको मुझे क्या करना है, ये जो नंबर्स है, नंबर्स को ऑप्शन प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। और मैं नंबर को चेंज नहीं करना चाहता हूँ, जस्ट प्रिंट आउट के पर्पज से मुझे चाहिए। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम नंबर पे जाएंगे, कस्टम पे आएंगे और कस्टम पे आने के बाद यहाँ पी डालेंगे। तो जो पहला पी है ना, वो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने कॉमा सेमी कोलन डाला। दूसरा जो पोजीशन है वो निगेटिव को करता है। अब निगेटिव तो मेरे पास है नहीं, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूं। तीसरा जो होता है वो होता है absent का। तो यहाँ पे हमने अपसेट किया। अब जैसे दूसरा तीसरा का बोल रहे हैं सर, जैसे कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो कॉमा करके उसके इनपुट्स होते हैं ना, ऐसे कस्टम फॉर्मेटिंग में भी सेमी कॉलन के साथ इनपुट होते हैं। इसके चार इनपुट होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है जीरो और चौथा होता है टेक्स्ट। और जैसे मैं ओके करूंगा तो क्या होगा, जीरो ए बन जाएगा और ये आपका पी जो है प्रेजेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे हम कलर भी, अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसको जैसे अपसेंट को रेड कलर करना है तो मैंने इसको रेड कलर कर दिया। बड़ी ब्रैकेट में गए, RED रेड लगाया और यहाँ पे हमने ओके कर दिया। तो रेड हो, रेड हो गया। अब एक तो प्रॉब्लम ने सॉल्व कर ली, दूसरी प्रॉब्लम है इसकी प्रिंट आउट निकाल। क्योंकि मैंने बताया ये प्रिंट आउट पे मुझे चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि प्रिंट आउट निकाले तो निकाले कैसे। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि एक पेज पे तो प्रिंट आउट नहीं निकल रही है। हमने यहाँ पे जो है लैंडस्केप भी कर दिया हुआ है, हमने यहाँ पे लेटर साइज भी है, A4 साइज भी ले लिया हुआ है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या करें? हम देख पा रहे हैं कि हमारा डेटा तो बड़ा छोटा है, बट हमारा जो कॉलम का हेडिंग है ना वो बड़ा है। तो हम कॉलम की हेडिंग को करेंगे सेलेक्ट और जाएंगे एक ओरिएंटेशन के अंदर और इसको 90 डिग्री के ऊपर रोटेट कर देंगे। रोटेट हो गया। अब रोटेट करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि आपका इस तरह से आ गया। फिर हम पूरी की पूरी सीट को करेंगे सिलेक्ट और किसी एक के बॉर्डर पे जाके करेंगे डबल क्लिक। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे ये हो जाएगा ऑटो फिट, और ऑटो फिट होते ही हो जाएगा छोटा और में विजुलाइज भी हो रहा है और हमारा प्रिंट आउट भी एक पेज पे निकल गया। अब अभी तक तो हमने नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर ली, अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ये क्या होता है कि अभी आपने कस्टम लगाया या फिर जो भी फॉर्मेट लगाया, आप जहां क्लिक करोगे उसको हाईलाइट कर देगा। अब इस पे क्या टाइप है इसका कोई लेना देना नहीं, 11 हो 30 हो 40 हो, इससे कलर को कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि मेरे कंडीशंस के अकॉर्डिंग कलर हो। जैसे मैं चाहता हूं कि जो ग्रेटर देन 50 है ना वो सारा हाईलाइट हो जाए। तो हम सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स और इसके यहाँ इक्वल टू या ग्रेटर देन जो भी लेना चाहते हो आप ले लीजिए। यहाँ एक डिफॉल्ट नंबर आ जाएगा, जैसे 50 आ गया, मुझे 60 से बड़ा को हाईलाइट करना है तो 60 को किया सिलेक्ट। यहाँ पे देखेंगे एक डिफॉल्ट कलर आ गया है। मैं यहाँ अपने हिसाब से जो कलर है उसको
चेंज कर सकता हूँ कि क्या कलर होना चाहिए। आपकी खुद की कलर चाहिए तो कस्टम फॉर्मेटिंग में जाइए, अपनी खुद की नंबर फॉर्मेटिंग, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, जो चूज करना है चूज कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आपका हो जाएगा कलर। और कलर ही नहीं होगा, ये मेंटेन रखेगा। जैसे आप देख सकते हैं 77 हाईलाइट हुआ, अगर 17 हो जाए तो कलर हट जाएगा, और 51 के जगह पे मैं 81 कर दिया तो वापस कलर लग जाएगा। तो सिर्फ कलर लगाएगा नहीं, कलर को मेंटेन भी रखेगा, फॉर्मेट को मेंटेन भी रखेगा। तो क्या क्या है इसके अंदर, चलिए देखते हैं। तो ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, आप यूज कर सकते हो। तो जैसे टेक्स्ट दैट कंटेन क्या है, जैसे कि आपके यहाँ पे दिल्ली है और न्यू दिल्ली मैं लिख देता हूँ, न्यू दिल्ली। अगर मैंने यहाँ इक्वल टू में गया और दिल्ली को हाईलाइट किया, क्या होगा, न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। इसलिए हम सेल दैट कंटेन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि जहां जहां दिल्ली रहेगा वो सारा हाईलाइट हो जाएगा, जहां जहां भी दिल्ली होगी वो हाईलाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इसी और आते हैं कि जैसे कि मान लीजिए डेट है, तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जनवरी का डेट डालता हूँ। तो जनवरी का डेट है, मैं चाहता हूँ आज की अब मेरी सिस्टम डेट हाईलाइट हो जाए। इक्वल टू में अगर आप डेट डालेंगे तो फिक्स हो जाएगा, इसलिए आप ये डेट ऑकरिंग पे जाए और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर ले अपना डेट, जैसे कि आज 14 तारीख है, टुडे कर लिया, ओके कर दिया। अब हमेशा 14 तारीख की ही डेट हाईलाइट होगी। कल मैं ओपन करूंगा तो 15 हो जाएगी, परसों ओपन करूंगा 16 हो जाएगी। सिस्टम डेट जैसे चेंज होगा ये अपने आप को चेंज करता रहेगा। और इसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग में आते हैं तो इसमें डेट ऑकरिंग के अंदर में और भी कंडीशंस है, जैसे कि टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, ये चीजें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे मान लीजिए मैं अपना अकाउंट नंबर यहाँ लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो नंबर मोर देन वन टाइम है वो हाईलाइट हो जाए। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में मैं यहाँ पे डुप्लीकेट पे जाता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे कि जहां भी हमने मोर देन वन वन टाइम लिखा वो हाईलाइट हो जाएगा। अब बात आती है क्या इसमें हम कंडीशंस दे सकते हैं, बिल्कुल कंडीशन दे सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ टोटल सेल आपको दिख रहा होगा, ग्रांड टोटल 72,100 है। अब क्या है कि मुझे 10% इसका निकालना है। अगर 10% जो है, अगर आपका 6,000 से ऊपर है तो पूरी की पूरी रो हाईलाइट होनी चाहिए। तो ये चीजें कैसे करें, तो ये चीजें हम करते हैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स के अंदर, यूज फॉर्मूला। जी हाँ, यहाँ पे हम फॉर्मूला वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लगा सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे जी टोटल ग्रांड टोटल आई मल्टीप्लाई बाई 10% इज ग्रेटर देन 5,000। अब लेकिन जब ड्रैग करें तो ये जो टू के आगे का डॉलर है ना उसको डिलीट कर दें, नहीं तो फिर वो टू फिक्स हो जाएगा। फिर फॉर्मेटिंग में गए, अपने फॉर्मेटिंग को सिलेक्ट किए, देन ओके, एंड देन ओके। फिर पूरा फॉर्मेट पेंटर से पूरे एरिया को आप फॉर्मेट कर दें, जो फॉर्म एरिया आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। तो जहां जहां 5,000 से नीचे है वो हाईलाइट नहीं हुआ, और 5,000 से ऊपर है हाईलाइट हुआ। इस तरह की कैलकुलेशन भी की जा सकती है। उसके बाद अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो सेल है ना, ये मान लीजिए कि क्वांटिटी या जो भी है, आपका ये पता करना है कि इसका पोजीशन क्या है। तो इस तरह से जो है हम सिंपली डेटा बार लगा सकते हैं। डेटा बार जैसे जैसे बार बढ़ेगा उसमें से बढ़ा देगा। कलर स्केल भी स्केल देता है, और आइकन सेट भी आइकन लगा देता है कि लोअर, मिडिल, अपर है। अब इसको समझाने के लिए मैं एक अलग सेल पे बताऊं तो समझ में आएगा। चलिए कुछ नंबर लिख देता हूं। अब मुझे इनको सेलेक्ट करके अगर मैंने इसके ऊपर आइकन्स लगाए तो सॉरी डेटा बार लगाया तो देख सकते हैं, जैसे नंबर छोटा है तो छोटा बार है, जैसे नंबर बढ़ रहा है तो बड़ा बार है। तो बार से पता चल जाता है कि नंबर मेरा क्या है, क्योंकि बार चार्ट वगैरह बड़े डेटा पे लगाना मुश्किल होती है। कलर स्केल भी कुछ इसी तरह से करता है कि रेड से ग्रीन, रेड छोटा हो गया और ग्रीन बड़ा हो गया।
आइकन सेट पे जब जाते हैं तो वो आइकन्स आपको यहाँ लगा के देता है कि आपका आइकन्स क्या है, इस तरह से। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दिया Q1 और यहाँ देता हूँ Q2। अब यहाँ पे Q1 में 50 सेल है, Q2 में 60 सेल है। अब मुझे पता करना है कि दोनों के बीच में कितना, कौन बड़ा कौन छोटा है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आइकन्स इस्तेमाल कर लूंगा। आइकन इस्तेमाल कर दे, देखिए इस तरह से आइकन दे दिया, तो हमें डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह के कंडीशनल कलर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। अब इसको यूज करेंगे तो इसके बारे में और ज्यादा पता चलेगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप कॉल तो कर ही सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शंस के बारे में कि हम किसी अपने डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करें। देखिए मान लीजिए कि मेरा कोई डेटा है, मैं चाहता हूँ उस डेटा को प्रोटेक्ट करें, कोई भी पर्सन उस पर टाइप ना कर पाए। तो सिंपली राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट, और यहाँ पे जो पासवर्ड जो है पासवर्ड डालिए, पासवर्ड को कीजिए कंफर्म। लेकिन ध्यान रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट यहाँ क्लियर बोल रहा है कि इफ लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर। पासवर्ड भूल गए तो वापस नहीं आएगा। तो उसी हिसाब से पासवर्ड डाल। अब मैं कहीं भी टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं डेटा को सिलेक्ट तो कर पा रहा हूँ। इसको सेलेक्ट करके हम कॉपी तो कर पा रहे हैं। हम कॉपी नहीं करना चाहते, तो कॉपी तो विंडोज का पार्ट है, इसलिए उसको सिलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता। लेकिन कॉपी से सॉरी, कॉपी को नहीं कर सकते, लेकिन सिलेक्शन तो इम्पोर्टेंट है, बिना सिलेक्शन कॉपी होगा नहीं। तो हम इसको राइट क्लिक करके जब हम अनप्रोटेक्ट करते हैं, वापस इसको करते हैं प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट शीट। और इस प्रोटेक्ट शीट में मैं यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड। उससे पहले देखिए क्या है, ये अलाउ है कि आफ्टर द पासवर्ड यूजर क्या क्या कर सकता है। जैसे मैं फॉर्मेट सेल क्लिक करके पासवर्ड डाल के ओके कर दिया, तो हम की टाइप तो नहीं कर सकते हैं, पर सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसी में डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट होता है आपका यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट। डिफॉल्ट आपका होता है कि लॉक्ड सेल अनलॉक्ड सेल, मतलब कि सेल को सिलेक्ट करने का। अब लॉक्ड अनलॉक क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास में, अगली टॉपिक में। अब इस पे हमने अनचेक करके ओके कर दिया और पासवर्ड डाल के ओके कर दिया। मैं यहाँ पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ, आप लोग पासवर्ड डाल लीजिएगा। अब देखिए कहीं हम सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे। जब हम सिलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को कॉपी से बाहर करना। देखिए, इसी का पासवर्ड भूल गया मैं। कॉपी को बाहर करना, तो जब भी हम प्रोटेक्ट करते हैं प्रोटेक्ट शीट, तो आप यहाँ देखेंगे प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल, सिर्फ लॉक सेल पे ही प्रोटेक्शन अप्लाई होता है। तो कैसे होगा, तो क्या होता है लॉक सेल, जब किसी भी सेल के ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, प्रोटेक्शन पे जाते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे देखिए लॉक्ड पे क्लिक होता है। लॉक्ड पे क्लिक है मतलब लॉक्ड सेल है, मतलब पासवर्ड डालने के बाद इस पे हम किसी भी तरह का काम लॉक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अगर अनचेक कर दिए तो कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस येलो एरिया को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गया, ये पे यहाँ पे चेक था पहले से, हमने इसको क्लिक करके अनचेक कर दिया, मतलब कि अनलॉक कर दिया। अब पासवर्ड डालने के बाद क्या होगा कि इस पे पासवर्ड डाल के ओके करते हैं, तो क्या होगा कि इस पे हमारा काम नहीं होगा, लेकिन इस येलो एरिया के ऊपर मेरा काम होगा। अब ये चीज समझ गया आप। अब आगे बढ़ते हैं कि मुझे इसकी को उल्टा करना है। मैं चाहता हूं कि रेड एरिया पे हमारा पासवर्ड अप्लाई हो, बाकी एरिया पे अप्लाई ना हो। तो हमने पूरी की पूरी शीट को सिलेक्ट की है, कैसे करेंगे, वन और ए के बीच में इस ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। फिर राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहां से लॉक को क्या करेंगे, हटा देंगे। क्या करेंगे, लॉक को हटा देंगे। अभी हम पासवर्ड डालेंगे तो हर जगह पे टाइप होगा इंक्लूडिंग इस रेड एरिया, बस रेड एरिया पे टाइप नहीं करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल, वापस लॉक को क्लिक करके ओके कर दिया। अब मैं यहां कुछ भी टाइप करूंगा
तो होगा बट यहाँ नहीं होगा, अभी भी हो रहा है क्योंकि हमने प्रोट्रैक्ट नहीं किया। तो राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रोट्रैक्ट शीट, और यहाँ पे हम करेंगे पासवर्ड अप्लाई एंड ओके, एंड पासवर्ड को करेंगे कंफर्म। अब इस पे हम काम कर पा रहे हैं बट इस पे काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहाँ अनलॉक कर देता हूँ क्योंकि फिर पासवर्ड आपको नहीं पता होगा ना। अब बात करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ओम टाइप करता हूँ, यहाँ पे नंबर टाइप किया, एमआरपी टाइप किया। अब जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, मेरा कर्सर सी से डायरेक्ट एच पे चला जाए, मतलब कि ये जो चार पे कर्सर जाएगा ही नहीं, अमाउंट जीएसटी कॉलम टोटल पे। तो ये कैसे हुआ, चलिए हम बताते हैं। इसके लिए मुझे पहले तो अनप्रोटेक्ट करते हैं इसको, अपने शीट को अंडर प्रोटेक्ट करने के बाद हम ये पासवर्ड पहले से लगा है मेरा, ये देख सकते हैं फॉर्मूला लगा है, मुझे इसकी सिलेक्शन नहीं लेना है। सिलेक्शन होने के पीछे रीजन है कि कोई भी इसको चेंज नहीं कर पाएगा और कोई भी इसकी फॉर्मूला को देख नहीं पाए। तो पूरी की पूरी सीट को सिलेक्ट किए, राइट राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इसकी लॉक को हटा दी। अब टाइप पूरे पे होगा, ये आपका अमाउंट जीएसटी कॉलम पे टोटल पे ही होगा। तो इन चारों को सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेल में जाके इस पे वापस लॉक को लगा दें। अब अगर इसमें हम पासवर्ड डालते हैं, लेकिन पासवर्ड डालते समय हमें एक चीज करना होगा, यहाँ पे दो चीज, सिलेक्ट लॉक सेल अनलॉक सेल। मैं अनलॉक सेल को रहने देता हूँ, लॉक सेल को यहाँ से हटा देता हूँ। लॉक सेल कौन कौन है, तो है DEFG, मतलब इस पे मेरा कर्सर जा ही ना, एक परमिशन मैंने यहाँ से हटा एंड ओके करता हूँ। तो आप देखिए कर्सर फॉर्मूला तो काम करेगा, जैसे यहाँ पे अगर हम नंबर डालते हैं और जैसे हम एरो की प्रेस करेंगे डायरेक्ट जंप होगा यहाँ पे। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये थी प्रोटेक्शन की बात। अब बात करते हैं हम पिवट टेबल की। पिवट टेबल जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक पिवट टेबल नहीं सीखेंगे आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह बनाना मुश्किल है, क्योंकि पिवट टेबल से हम मोस्टली ऑफिस के अंदर की मोस्टली रिपोर्ट्स को हम बना सकते हैं। तो पिवट टेबल बनाने से पहले आपको देखना होगा कि आपके पास डेटा क्या है। तो ये मेरे पास एक सेल्स का डेटा है जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें डेट है, ऑर्डर है, सेल है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट है, टोटल सेल्स वैल्यू है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी, कैटेगरी रीजन है, कस्टमर जो है, मंथ है। अब मुझे इस पे चाहिए क्या, इस पे चाहिए हमें पता करना है कि किस रीजन में कितना सेल हुआ है, किस रीजन में कितनी टोटल रेवेन्यू जनरेट हुई है, बस। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, पिवट वन को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट किया, इंसर्ट पिवट टेबल। अब यहाँ पे न्यू ओके कर देंगे तो नई शीट पे चला जाए। लेकिन मुझे पिवट वन वाले शीट पे भेजना है, तो एसी वर्कशीट पे जाऊंगा, पिवट वन पे जाके जहां पिवट लगाना है वहां सेलेक्ट करके मैंने कर दिया ओके। अब ये पिवट लग गया। तो ये आगे हमारे पिवट एरिया, ये आ गए हमारे फील्ड्स जो कि डेटा में अवेलेबल है। अब मुझे इसको उठा के इन चारों में रखना है और मेरा डेटा रिपोर्ट तैयार होना शुरू हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि मेरे डेटा में जोन जो है कई बार रिपीटेड है, लेकिन मैं यहाँ पिवट में आता हूँ और पिवट में मैं क्या करता हूँ कि जोन को उठा के रो में रखता हूँ। तो यहाँ पे एक जोन सिर्फ एक बार दिखेगा, एक जोन सिर्फ एक बार दिखेगा। अब मुझे टोटल अमाउंट चाहिए, तो टोटल सेल्स वैल्यू को उठाकर वैल्यू में रखा, क्योंकि मुझे इसको सम करना है। बट छोटी सी प्रॉब्लम हो गई कि ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसकी जो फॉर्मेटिंग है ना वो गड़बड़ हो गई है, मतलब डेसिमल्स में आ गई है। हालांकि मैं डेसिमल यहाँ से हटा सकता हूँ, लेकिन फीडबैक रिफ्रेश होने के बाद फिर डेसिमल आने का प्रॉब्लम होता है, प्रिजर्व हो जाती है फॉर्मेटिंग। तो हम यहाँ पे क्लिक करके वैल्यू फिल सेटिंग पे जाते हैं और यहीं पे जाके हम पिवट के अंदर ही अपना नंबर फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कस्टम में गया और सिर्फ एक जीरो कर दिया ताकि डेसिमल नहीं आया, ओके, देन ये देखिए आ गया। अब ऊपर रो लेवल वगैरह डला है, तो रो लेवल को मैं यहाँ पे जो इसको चेंज किया जा सकता है। जैसे टोटल सेल्स वैल्यू, तो हमने यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल
रेवेन्यू, और इसको भी चेंज किया जा सकता है। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, नॉर्मल जो फॉर्मेटिंग आप करते हो तो नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मेटिंग ना करके मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि पिवट की डिजाइन के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे चीज आपको यहाँ दिखेगा जिसका यूज आप कर सकते हैं। तो बनी बनाई फॉर्मेटिंग है, इसको अप्लाई कर लें। इसके ऊपर आप पिवट में एनालाइज में जाके चार्ट्स भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। जो चार्ट चाहिए, जैसे मैं कॉलम चार्ट ले लिया, एनओके कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ जब चार्ट लेंगे तो ये जो फॉर्मेट दिख रहा है, इस पे चार्ट के बहुत सारे डिजाइन, इसके डिजाइन आपको ऊपर भी मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ चार्ट पे सिलेक्ट करके ए वाली डिजाइन सेलेक्ट कर लिया, चार्ट को रिसाइज कर लिया। अब ये आपका रिपोर्ट बिल्कुल तैयार है, इसको आप भेज दीजिए, इसको भेजना है। अब चलिए पिवट टेबल के बारे में कुछ और चीजों के बारे में जानते हैं। अब जैसे मुझे जो डेटा पे है, मुझे किस जोन के किस मंथ में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ ये चाहिए मैट्रिक्स फॉर्मेट में। तो मैं वापस जाता हूँ इंसर्ट में, यहाँ लिखता हूँ पिवट टेबल। पिवट टेबल में एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और यहाँ हम पिवट टेबल में दूसरे शीट में और ओके करते हैं। ये पिवट हमारा लग गया। अब इसमें मैंने क्या किया, जोन को रखा कहाँ, यहाँ पे, और मंथ को रखा कॉलम में, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्मेट में चाहिए। और सेल्स रेवेन्यू को रख दिया यहाँ टोटल में। और फिर वही प्रॉब्लम आ गई, तो हम वैल्यू फिल सेटिंग में जाते हैं, नंबर पे जाते हैं, और यहाँ पे कस्टम में आके कर देते हैं जीरो, सॉरी यहाँ पे जीरो एंड ओके एंड ओके, हो गया। ये आपका बन गया। अब इसकी भी जैसे लिख लीजिए जोन, यहाँ पे आपका टोटल, यहाँ पे ए मंथ, यहाँ पे 11, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये आपका मैट्रिक्स फॉर्मेट में बन गया। बट याद रखिए, हम कॉलम के अंदर में अपने फील्ड को तभी डालते हैं जब हमारा फील्ड में डेटा बहुत ज्यादा है। अगर डेटा कम हुआ तो नहीं डालते हैं। डेटा बहुत कम हुआ, सॉरी माफ कीजिए गलत बोल गया। अगर हम करेंगे कब, क्योंकि अगर 12 कॉलम है तो 12 कॉलम दिख गया। अगर मान लीजिए इसमें अगर बहुत ज्यादा होता, मैं मंथ हटाता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सब कैटेगरी डालता हूँ, तो सब कैटेगरी तो कम ही है। अ, हो सकता है इसमें हम यहाँ पे डेट को डाल दें। तो डेट 2 साल का है, अगर मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ तो देखेंगे काफी बड़ा हो गया। अब इसको देखने में, इसको यहाँ तक इस तरह से ले जाना पड़े, देखने में तो आपको समझ पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस फील्ड को ऐसे नहीं डालते। अब क्वेश्चन आता है, मान लीजिए मुझे जरूरत है, तब क्या करें। तब हम इसको जो है उठा के रो में डालते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से, इस तरह से मंथ वाइज या कॉलम इस तरह से आप ले सकते हैं। आपका रिपोर्ट दिखे, इसमें जो प्लस ये दिखते हैं कोलैप्स एक्सपेंड है, एक साथ एक्सपेंड कोलैप्स करना है तो एनालाइज में जाइए, ये आपका माइनस कोलैप्स हो जाता है, प्लस एक्सपेंड हो जाता है, माइनस कोलैप्स, इस तरह से। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि मेरे एक ही कॉलम के अंदर जोन और मंथ, अगर मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके किसी और सेल के ऊपर हमने इसको किया वैल्यू पेस्ट, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि पता ही नहीं चल रहा है कौन सा मंथ है कौन सा जोन है। तो मुझे चाहिए कि अलग अलग सेल पे हमारा अलग अलग पिवट हो। मैं ये पहले कॉलम में हमारा मंथ होना चाहिए, दूसरे कॉलम में हमारा जनवरी होना चाहिए, सॉरी पहले कॉलम में मंथ, दूसरे कॉलम पे मेरा जोन, या जोन पहले या मंथ दूसरे कॉलम, कुछ इस तरह से चाहिए। तो कैसे करेंगे, कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी मुझे लेआउट, जो पिवट की लेआउट है उसको चेंज करनी पड़ेगी। तो पिवट पे कीजिए क्लिक, और जाइए डिजाइन पे। डिजाइन पे, डिजाइन पे यहाँ रिपोर्ट लेआउट मिलेगा, क्या मिलेगा, रिपोर्ट लेआउट। अब इस रिपोर्ट लेआउट में टेबुलर फॉर्म आपको दिख रहा होगा, टेबुलर फॉर्म से क्लिक करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ आएगा, और यहाँ आएगा, देख सकते हैं अलग अलग कॉलम में आ गया। यहाँ नीचे इसका टोटल भी आ गया,
मैं चाहता हूँ कि टोटल ना दिखे या दिखे, तो राइट क्लिक करके ये आप सब टोटल मंथ इस पर अनचेक कीजिएगा तो नहीं दिखेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपस दिख जाएगा, सब टोटल मंथ यहाँ दिख रहा है। मैं चाहता हूँ इसको रिपीट करना, तो हम यहाँ जाएंगे पिवट टेबल के डिजाइन सेक्शन में, रिपोर्ट लेआउट, उसी के नीचे आपको दिखेगा रिपीट ऑल आइटम लेवल, ये सारे आइटम इस तरह से रिपीट कर देंगे। फिर इन दोनों के बीच में मुझे एक ब्लैंक रो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे आपको आएगा ब्लैंक रो, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, इस तरह से ब्लैंक हो जाए। मुझे इसको हटाना मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने यहां से कर दिया रिमूव, डू नॉट पी। मुझे इसको मर्ज करना है, तो जनरली आप जाके मर्ज नहीं कर सकते। मर्ज करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और पिवट टेबल ऑप्शंस, और यहाँ आके हम मर्ज एंड सेंट्रल लेबल कर देंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। एक चीज और देखिएगा, जैसे जनवरी है और ये 433 दिख रहा है मंथ रेवेन्यू, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जनवरी के नॉर्थ में 433 सेल आया, तो किसका सेल आया। अब इसकी डेटा देखने के लिए आप बोलोगे जाओगे डेटा में, तो फिल्टर करोगे, उससे अच्छा है कि अब इसी पे डबल क्लिक करो। जैसे डबल क्लिक करोगे एक नई सीट पे पूरा का पूरा डेटा कॉपी पेस्ट होके आ जाएगा, एक नई सीट पे पूरा का पूरा डेटा कॉपी पेस्ट होके आ गया। लेकिन कुछ लोगों को डबल क्लिक करने की हैबिट होती है, तो यहाँ राइट क्लिक करते हैं, पिवट टेबल ऑप्शंस, पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाते हैं और यहाँ डेटा के अंदर अनेबल शो डिटेल को अनचेक कर दीजिए। अब मैं कहीं डबल क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा नहीं आएगा, बस एक पॉपअप आ जाएगा। उसके बाद मुझे सॉर्ट करना है, राइट क्लिक करके मैं सॉर्ट कर सकता हूँ, स्मॉल है तो लार्ज है, लार्ज है तो स्मॉल है, जिस पे रख के सॉर्ट करेंगे उसी का शॉर्ट यहाँ पे होगा। फिर आता है मूव करना, जैसे कभी कभी मंथ जनवरी दिसंबर तक, लेकिन मान लीजिए मुझे तो जब चाहिए रिपोर्ट, वो चाहिए आपका ये अप्रैल से, अप्रैल से होना चाहिए, अप्रैल अप्रैल से मार्च की तरफ। तो जैन फैब जो दिख रहा है ये पिछले पिछले साल का है, मार्च तक। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको यहाँ से नीचे जो है दिसंबर के बाद में मूव कर दिया। इस तरह से हम सिलेक्ट करके और यहाँ पे क्लिक करके मूव कर सकते हैं। तो अब आ गया मेरा अप्रैल टू मार्च, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। सेम बात करते हैं पिवट फिल्टर की, जैसे कि आप कोई पिवट लगाते हैं उस पर फिल्ट्रेशन कैसे करें। जैसे मैंने लगाया हुआ है मंथ वाइज डेटा हमारा, ये नहीं ग्रुपिंग है ना, पिवट टू पिवट फिल्टर है। जैसे आपके सामने डेटा दिख रहा है, मुझे इस पे फिल्टर चाहिए, मुझे फिल्टर चाहिए कई सारे केसेस में से ईयर का फिल्टर चाहिए, तो सेलेक्ट कर लिया, यहाँ ईयर आ, अब जो ईयर सेलेक्ट करेंगे उसी ईयर का फिल्टर दिखाएगा। या मान लीजिए मुझे यहाँ पे चाहिए फिल्टर चाहिए कैटेगरी का, तो कैटेगरी को उठाया और मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब देखिए यहाँ से फिल्टर कर सकते, ठीक है, यहाँ से फिल्टर हो सकता है, एक यहाँ से भी फिल्टर हो सकता है। जो इसको क्लिक करेंगे वो फिल्टर में आएगा, इसमें दिल्ली को सिर्फ चाहिए, मुझे दिल्ली चाहिए, बिहार चाहिए, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, तो आप देखेंगे सिर्फ दिल्ली और बिहार का ही डेटा दिखेगा, कोई और डेटा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ में आप जो यहीं पे कंडीशंस भी है लेवल फिल्टर में, यहाँ वैल्यू फिल्टर में, जैसे मुझे टॉप 10 चाहिए, मैं टॉप 10 को सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे अब टॉप 10 ही दिखेंगे, ओवरऑल डेटा नहीं दिखेगा। तो इस तरह से रो का फिल्टर कर सकते हैं और साथ में कॉलम का भी यहाँ देखेंगे फिल्टर, तो कॉलम का भी फिल्टर इसी तरह से होता है। उसके अलावा ये आपका जो यहाँ ऊपर फिल्टर वाले सेक्शन में मैंने रखा है, इसको बोला जाता है पेज फिल्टर। तब यहाँ जो भी फिल्टर करते हैं उसको पेज फिल्टर कहा जाता है। एसएससीज को क्लिक किया तो पूरा एसएससीज के अकॉर्डिंग आ गया, एप्लीकेशन किया तो पूरा एप्लीकेशन आ गया, उसके अंदर में ईयर सेलेक्ट किया तो 2022 के अंदर एप्लीकेशन का शेयर सेल क्या है वो आ गया। इस तरह से हम फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्टर के बाद हम बात करते हैं ग्रुपिंग का। जी हाँ, ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग क्या होता है, चलिए अब पिवट लगाते हैं। अब मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया पिवट टेबल एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, ग्रुपिंग पिवट में क्लिक करूंगा।
अब मेरे पास यहाँ डेटा में आप देखेंगे कि मेरे पास डेटा है और डेटा में सेल्स वैल्यू, प्रॉफिट और टोटल वैल्यू सब कुछ दिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे देखना है कि किस रेंज के ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी है। मतलब कि 10 से 20 वाले ऑर्डर वैल्यू कितने आते हैं, 20 से 100 वाले, 100 से 200 वाले, ऐसे ऑर्डर वैल्यू की मुझे देखना है, एक रेंज में देख। तो हमने क्या किया, ऑर्डर वैल्यू को उठा के से ऑर्डर वैल्यू को उठा के रख दिया रो में, और हम किसी एक नेम को या कुछ और चीज को या कोई एक टेक्स्ट और रीजन को यहाँ रख देते हैं वैल्यू में, जिससे इसका काउंट आए। हालांकि आप रुकने जाए तो बहुत सारे लोग आईडी को रखते हैं, जैसे यहाँ पे आईडी वगैरह है, डेट वगैरह है, उसको रखते हैं। बट उसको रखने से क्या होता है, उसकी टोटलिंग आ जाती है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने 17, 18, 19 इस तरह से आ गया। तो अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं करता हूँ ग्रुप। ग्रुप में मैंने बोला कि भाई मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम ऑटोमेटिक ले लेता है, फिर भी मैं यहाँ पे मिनिमम 10 दे देता हूँ और मैक्सिमम दे देता हूँ 1000। और मैं यहाँ पे मान लीजिए 20-20 का ग्रुपिंग चाहिए स्लैब। तो 20-20 का स्लैब देखिए, 10 से 30 में 22 सेल हुए हैं, 30 से 50 में भी 22 हुए हैं, 50 से 70 में 29 हुए हैं। इस तरह से ग्रुप आपके साथ बन जाता है। ये तो हो गई ग्रुप आपकी किसकी, टेक्स्ट की। अब मान लीजिए अब मेरे पास कुछ वाला एक बार और टेक्स्ट। बताना कैसे क्या बोला, ग्रुप वाला कैसे बताया आपने? जस्ट मैंने राइट क्लिक किया और किया ग्रुप, और ग्रुप में बस डाल दिया अपने हिसाब से नंबर। नंबरिंग डाल दी इसमें। जी, बाय डिफॉल्ट मिनिमम मैक्सिमम ले लेगा, लेकिन आपके पास कोई स्पेसिफिक रेंज है, ठीक है ना। 1000 है मेरे हुँ, पास, तो 1000 मैंने लिया, तो 1000 का बढ़ गया ना सर। जी सर। अब बात करते हैं ग्रुप में और क्या हो सकता है। तो चलिए हम एक यहाँ पे पिवट टेबल में, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाके हम एक ही सीट पे कई सारे पिवट लगा सकते हैं। तो मैं एक और पिवट लगाया। पिवट लगाने के बाद मैंने अपना जो प्रोडक्ट है हमारा, सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी को यहाँ पे रोक, तो अभी सब कैटेगरी हटा देता हूँ, मैं कैटेगरी रखता हूँ या जोन रख देता हूँ, मान लीजिए जोन। अब जोन में सेंट्रल जो है और नॉर्थ जो है एक ही जोन है, समझे। चाहे जोन हटाता हूँ, मंथ रखता हूँ कि मंथ, और मंथ में हमने यहाँ पे अपना टोटल क्वांटिटी सोल्ड रख दिया। अब मुझे क्या करना है, क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिए। कौन सा रिपोर्ट चाहिए, क्वार्टर। अब मेरे डेटा के अंदर में अगर डेट है तो मैं तो क्वार्टरली कर लूंगा, मुझे लेकिन क्वार्टरली मुझे इसके अकॉर्डिंग, पेमेंट डेट के अकॉर्डिंग चलना है, जो मंथ यहाँ दिख रहा है, पेमेंट डेट के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसलिए हम यहाँ पे कोई है नहीं, तो कैसे करें। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए कि जैन फेब मार्च सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, ग्रुप। जैसे ग्रुप करोगे यहाँ पे मंथ और मंथ टू आ गया, तो पहले वाले मंथ को यहाँ से हटा दीजिए और मंथ टू को रहने दीजिए। और यहाँ पे हम कर देते हैं क्वार्टर वन। फिर ऐसे ही अप्रैल मई जून को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और कर दिया ग्रुप। अब बार दोबारा मंथ नहीं हटाएगा, मंथली नहीं आएगा, मंथ टू ही रहेगा। अब यहाँ पे क्वार्टर टू कर देते हैं। जुलाई अगस्त सितंबर को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और हमने किया इसको ग्रुप। अब यहाँ पे हम कर देते हैं क्वार्टर थ्री। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ग्रुप, और इसको कर दिया मैंने क्वार्टर फोर। तो आपका क्वार्टर फोर हो गया। इस तरह से क्वार्टरली रिपोर्ट हम टेक्स्ट में कर ली। लेकिन रियल में डेट होता, जिसे मैं बताया थोड़ा देर पहले, वो तब कैसे करते। तो चलिए हम वापस पिवट टेबल पे आते हैं, एग्जेंसी वर्कशीट, और यहाँ पिवट टेबल की ग्रुपिंग वाले सेक्शन में सबसे पहले जब डेट को आप रखते हैं ना, तो डेट ऑलरेडी आपका ग्रुप हो जाता है ईयर और मंथ के अकॉर्डिंग, ईयर क्वार्टर मंथ के अकॉर्डिंग। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे अपने हिसाब से ग्रुप करना है। तो इसको राइट क्लिक करके चले जाइए ग्रुप पे। तो बाय डिफॉल्ट देखिए तीन सिलेक्ट होगा, मुझे मान लीजिए मंथली चाहिए, तो ये आपका मंथली आ गया। अब 2 साल का डेटा है तो मंथ और ईयर, ईयर ईयर को कॉलम में रखना है। तो ग्रुप में मंथ और ईयर को सिलेक्ट कर ले एंड ओके कर ले, और फिर आप डेट ईयर को उठाए, यहाँ से ईयर को उठा के कहाँ रख दे, कॉलम में। तो ये आ गया आपकी ईयरली डेटा।
इस तरह से आप ग्रुप कर सकते हैं। इसमें आपके सामने ग्रुप में और भी चीजें देख सकते हैं, लेकिन मुझे आप ग्रुप न ईयर वाइज चाहिए न मंथ वाइज चाहिए। मुझे ग्रुप चाहिए 15-15 दिन की स्लैब, 15 डेज का। तो ग्रुप में हम सिर्फ डेज को सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे? डेज को। डेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आएगा, तो मैंने यहाँ पे 15 रख के ओके कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ 15-15 दिन का ग्रुप आपके सामने आ गया। अब चलिए बात करते हैं कैलकुलेशन की, कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक पिवट टेबल लगाया, पिवट टेबल में कैलकुलेशंस पे आते हैं, एंड इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया। मैंने यहाँ पे मंथ वाइज जो है अपनी टोटल ले लिया है, क्वांटिटी ले ली। अब मुझे यहाँ पे क्वांटिटी को मैं एक बार और रखता हूँ, और मुझे यहाँ पे कुछ और कैलकुलेशन चाहिए। जैसे कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चाहिए कि किसका कितना परसेंट, किस सेल में मेरा कितना परसेंट सेल हुआ है। तो हम क्वांटिटी स्टोर मतलब कि हम हर इसके जो नंबर्स है इसके टोटल से इसको करना चाहते हैं डिवाइड। तो हम क्वांटिटी सोल्ड में जाएंगे, वैल्यू फिल सेटिंग में आएंगे, और यहाँ आपको दिखेगा शो वैल्यू एज। शो वैल्यू एज, शो वैल्यू एज में हम आते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं परसेंटेज। क्या करते हैं? परसेंटेज ऑफ। और इस परसेंटेज ऑफ में नॉट ब्लर परसेंटेज, दिख परसेंटेज कॉलम टोटल। क्या बोले सर? स्क्रीन ना ब्लर हो रही है सर, पता नहीं है, दिख नहीं रहा डिस्प्ले। तो है 19, अभी ब्लर हो रही है सर? अभी है, भेजू स्क्रीनशॉट सर। पता नहीं, हो सकता है आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम हो सकता है। मेरा तो सर वाईफाई लगा हुआ है। एक मिनट मैं देखता हूँ टेस्ट। ठीक तो है स्पीड में? तो दूसरा, हेलो। हाँ जी अब हेलो, ठीक है सर। अब ठीक है सर? हाँ जी। चलिए। तो मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन चाहिए, मतलब कि मैं यहाँ पे एक ही फील्ड को 2 बार रख दिया। तो वैल्यू फिल सेटिंग में गया, और वैल्यू फिल सेटिंग में जाने के बाद शो वैल्यू एज पे क्लिक किया, और यहाँ पे आता है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में मैंने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल कर दिया, तो इसकी जो टोटल है इससे इसको डिवाइड कर देगा, और हमारे पास इसका परसेंटेज आ जाएगा कि 18% का है। उसी तरह से मैंने एक बार और क्वांटिटी को यहाँ रखा, मुझे इसका क्यूमुलेटिव टोटल चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू फिल सेटिंग में जाएंगे, और शो में यहीं पे आपको रनिंग टोटल आएगा। क्या आएगा? रनिंग टोटल। रनिंग टोटल। अब क्या होगा कि आ जाएगा मंथ की पहले महीने में 57 का था, दूसरे महीने में इन दोनों को ऐड करके 11,326 दिखा दिया। मुझे रनिंग टोटल का, क्यूमुलेटिव टोटल का मुझे चाहिए परसेंटेज, कि पहले महीने में क्या परसेंट, मतलब इस सारे परसेंट को जोड़ दे। तो यहाँ नीचे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, और यहाँ हम कर देते हैं शो वैल्यू एज कैलकुलेशन को रनिंग टोटल परसेंटेज, एंड ओके। ये हमारा परसेंटेज आ जाता है। नहीं, रनिंग टोटल सिलेक्ट हो गया। परसेंट ऑफ टोटल रो हो जाता है, परसेंट ऑफ रनिंग टोटल करना है मेरा। रनिंग परसेंटेज रनिंग टोटल एंड ओके। ठीक है सर? तो इस तरह की जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन बात आती है फील्ड की कैलकुलेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पिवट टेबल, और पिवट टेबल में मैं यहाँ इसी वर्कशीट पे कैलकुलेशन के अंदर ही यहाँ पे सिलेक्ट है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे मंथली, मैं मंथली लेता हूँ, मान लो मंथ लेता हूँ। मंथली जो है मुझे
और टोटल क्वांटिटी मैंने यहाँ रख दिया कि कितना सेल है। अब मुझे इसका डिस्पैच चार्ज लेना है, तो हमारा डिस्पैच चार्ज फिक्स है 12 रुपए पर पीस। मतलब कि जो यहाँ 5724 का टोटल सेल है, मतलब इस पे जो हमने ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किए हैं 5724 मल्टीप्लाई बाई 12। तो अब यहाँ पे हम मैनुअली इसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, हम चाहते पिवट के अंदर ही हो। तो ऐसे में हम जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज में, कैलकुलेटेड फील्ड, आप अपने लिए एक नया फील्ड जनरेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेटेड फील्ड में मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे ट्रा, ट्रांसपोर्ट वर्ड, ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पे हमने क्या किए, अब यहाँ पे मैं सिंपली अपनी जो टोटल है हमारा, ये जो सम क्वांटिटी को लिया और इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, या जो भी कैलकुलेशन करना है, पे फॉर्मूले वगैरह भी लगा सकते हैं। एंड ओके, एक नया यहाँ देख सकते हैं आ गई। तो इस तरह की कैलकुलेशन भी की जा सकती है। अब बात करते हैं स्लाइसर्स की। स्लाइसर्स क्या होता है कि हम यहाँ पिवट लगाते हैं, मान लीजिए पिवट, हमने यही पिवट लगाया हो, ये मान लीजिए कि हमने अपना ये पिवट लगाया, ये पिवट लगाया। अब मैं इस पे अपना फिल्ट्रेशन रखूंगा यहाँ पे कि भाई मैंने अपना मंथ वाइज मुझे इसको देखना है, तो मैं यहाँ से मंथ चूज करूंगा। बट प्रॉब्लम क्या आती है, कई सारे जब पिवट होते हैं तो इंटरकनेक्टेड नहीं होते। मान लीजिए कि मैंने इस पिवट को कॉपी करके एक और पिवट टेबल यहाँ बनाया, और इस पिवट टेबल में मैंने यहाँ पे जोन के जगह पे मान लीजिए मैं कैटेगरी के हिसाब से टोटल रेवेन्यू निकाल रहा हूँ, और इसके ऊपर भी मान लीजिए हमने कोई चार्ट बना दिया। चार्ट यहाँ से भी डायरेक्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ फिल्टर लगा, तो नॉर्मल फिल्टर लगाने के बजाय हम स्लाइसर्स में जाएंगे, इंसर्ट स्लाइसर्स। मुझे मंथ के हिसाब से, मुझे कस्टमर के हिसाब से, मुझे कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर लेना है। तो एक साथ कई सारे फिल्ट्रेशन को ले लिया। अब इसको स्लाइसर कहा जाता है। इसको आप अलग शीट पे डैशबोर्ड, कल की क्लास में देखेंगे कि हम डैशबोर्ड पे अलग अलग शीट पे इसको ले गए हुए हैं। इसको रीसाइज भी हम आसानी से कर सकते हैं। रीसाइज भी आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने अगर जैन सेलेक्ट किया तो रिपोर्ट जैन के अकॉर्डिंग होगी, जैन में मैंने फर्नीचर सेलेक्ट किया तो फर्नीचर के अकॉर्डिंग सेल हो गया। लेकिन मेरा ए पिवट टेबल नहीं चल रहा है, इफेक्ट नहीं कर रहा है फिल्टर से, क्योंकि हमने इस स्लाइसर को इसके साथ कनेक्ट ही नहीं किया है। तो जहां से स्लाइसर इंसर्ट किए थे ना वहीं पे जाइए। अब पहले दूसरे पिवट टेबल जिसको लिंक करना है उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जहां से आपने स्लाइसर इंसर्ट किया तो उसी के बगल में आएगा फिल्टर कनेक्शंस। वहां पे आके आप अपने सारे जो भी है उन सबको, फिल्टर को आपस में कर दीजिए कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद अब मैं जैसे जैन सेलेक्ट किया तो जैन आएगा, फर्नीचर सेलेक्ट किया तो फर्नीचर आएगा। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ आसानी से सिलेक्ट कर सकते। क्लियर है सर? स्लाइसर में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अब हम बात करते हैं एक और पिवट टेबल, पावर पिवट टेबल। पिवट टेबल, इसमें पावर पिवट टेबल। तो पावर पिवट के लिए थोड़ा सा मुझे अलग डेटा चाहिए होगा, तब आपका पावर पिवट टेबल समझ में आएगी। ठीक है। अब क्या है कि मेरे पास जो डेटा है ना, वो डेटा अलग अलग जगहों पे है, मतलब कि अलग अलग जगहों पे है। जैसे ये हमारे पास सेल्स का डेटा है। अब सेल्स में हमने प्रोडक्ट की आईडी और कस्टमर आईडी, हमने आईडी डाल दी है, बट बाकी डिटेल्स जो है दूसरे शीट में है, जैसे यहाँ पे है कि प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट की एमआरपी। तीसरे सेल में हमारे पास यहाँ पे लास्ट नेम और सिटी, सिटी है कस्टमर का, नेम और सिटी हो गया।
तो मुझे रिपोर्ट बनानी है कि कौन सा प्रोडक्ट किस सिटी में कितनी क्वांटिटी में बिका। और प्रॉब्लम यह है कि सिटी की डिटेल तो दूसरे शीट पे है और प्रोडक्ट का नेम भी दूसरे शीट पे है। तो मुझे दो तरीके, एक तो वी लुकअप लगा के यहाँ पे पिवट टेबल लेके आना पड़ेगा, वी लुकअप लगा के डेटा ला के फिर पिवट टेबल लगाना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं है, हम इसी को पिवट के अंदर ऑन कर, इसलिए चाहिए होगा पावर। बट पावर पिवट डिफॉल्ट होता नहीं है, इसके लिए आपको जाना होगा पिवट टेबल ऑप्शंस, और पिवट टेबल ऑप्शंस के अंदर में आपको जाना होगा एड इन्स। एड इन्स में आपको यहाँ पे कॉम एड इन्स पे जाके वो पे जाके आपको पिवट टेबल यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, ऑन करना पावर। और फिर एक एक करके आप यहाँ पे जब पावर पिवट आ जाएगी तो सिलेक्ट करके आप मैनेज रूल में जाएंगे। अब मैनेज रूल में जाने के बाद एक एक करने करके सारे पिवट टेबल को डेटा लेवल में ऐड करना, उसको सिलेक्ट कीजिए यहाँ, ऐड टू डेटा मॉडल, और इसको डेटा मॉडल में ऐड, ऑलरेडी एडेड है इसलिए ऐड नहीं हो रहा, आपको ऐड टू डेटा मॉडल करना होगा। फिर प्रोडक्ट को ऐसे सिलेक्ट कीजिए ऐड टू डेटा मॉडल, और कस्टमर को सिलेक्ट कीजिए ऐड टू डेटा मॉडल। ऐड टू डेटा मॉडल आएंगे तो ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आपके पावर पिवट के बैक साइड में जो अलग से खुला हो, ठीक वहां से डेटा लिंक होके आ जाए। फिर आपको डायग्राम व्यू में जाना है और इन तीनों को आपस में लिंक करना है। कैसे लिंक करेंगे? लिंक मतलब कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेटा क्या उठाना है। तो हमने बोल दिया कि जो प्रोडक्ट की आईडी है और कस्टमर की जो प्रोडक्ट आईडी है दोनों एक है, तो हमने कस्टमर प्रोडक्ट आईडी को सेल्स की प्रोडक्ट आईडी पे ड्रॉप कर दिया, तो ये रिलेट हो गया। मतलब अब जब इससे उठाऊंगा डेटा, प्रोडक्ट नेम उठाऊंगा तो पीआईडी से वो वीलुकअप लगा लेगा, और सेम सीआईडी को उठाया और सीआईडी पे जाके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो दोनों आपस में इंटरलिंक हो गया। अब मुझे अपने डेटा को करना है, आप कैलकुलेशन वगैरह करना चाहो तो कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कर रखा है कि मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाया हुआ है, यहाँ मैं मल्टी यहाँ पे क्वांटिटी एमआरपी को मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाला हुआ है। आगे मैं फॉर्मूला सिखाऊंगा, सीखेंगे तो ऐसी चीजें समझ में आ जाए। फिर मैं यहाँ रिटर्न टू पिवट टेबल करूंगा, तो एक पिवट टेबल वाले एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आएंगे, और यहाँ से हम जाएंगे, इस पे क्लिक करते हैं और जाएंगे पिवट टेबल वाले लोकेशंस, और यहाँ हम पिवट टेबल लगा तीन। अब यहाँ पे देखिए, जब इस पे क्लिक करेंगे राइट क्लिक, देखिए शो फिल लिस्ट पे आएंगे तो तीनों शीट यहाँ देखिए। तो मैंने क्या किया, कस्टमर का सिटी ले लिया, मैंने प्रोडक्ट का नेम ले लिया, और हमने सेल्स की अमाउंट ले ली जो कि कैलकुलेट की थी मैंने। ये हमारा रिपोर्ट बन गया। तीन अलग अलग शीट से हमने रिपोर्ट्स यहाँ पे आपके सामने बनाया, तीन अलग अलग शीट्स। सिटी को आप इसी के नीचे भी कर सकते हैं, और भी कुछ लेना चाहे तो जैसे पेमेंट टाइप को ले लिया, तो इस तरह से भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा।